हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में, जिसमें आज हम कर रहे हैं 6th क्लास का 9th चैप्टर। पुस्तक का नाम दीपकम। इसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। ओके, हम कर रहे हैं आज 9th चैप्टर की एक्सरसाइज। ओके, चलिए। तो कह रहे हैं पाठस्य आधारेण निम्नलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तरम लिखन्तु। मतलब पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। आपको यहाँ पर आंसर कितने पद में देना है? सिर्फ एक पद में। ओके, कह रहे हैं भोजनांते पातुम योग्यम किम। भोजनांते मतलब भोजन के अंत में, पातुम मतलब पीने योग्य क्या है। क्या कह रहे हैं? भोजन के अंत में पीने योग्य क्या है? तो हमने चैप्टर में क्या पढ़ा है? तक्रम। तक्रम मतलब क्या होता है? छाछ, है ना। तो क्या कह रहे हैं ये? तक्रम। पीने योग्य क्या है? तक्रम। सर्वदेवानाम वंदनीय कः। सभी देवों में वंदनीय कौन है? मतलब किसको सभी देवताओं का देव माना जाता है? वंदनीय है जो इनमें। तो कह रहे हैं शंकरः। शंकर भगवान शिव, ठीक है। इनको सभी देवताओं में वंदनीय माना जाता है। जयंत जयंतः कस्य सुतः। जयंत मतलब जयंत जो था वो किसका सुत मतलब किसका बेटा था। तो कह रहे हैं शक्रस्य। शक्रस्य मतलब क्या होता है? इंद्र। तो अपन आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो इंद्रस्य। दोनों सही है, ठीक है। या तो आप इंद्रस्य लिख सकते हो या फिर शक्रस्य लिख सकते हो। ओके। लंकायाम मिलित्वा कस्य पूर्ण रूपम अस्ति। लंकायाम लंका में मिलकर कस्य मतलब किसका रूप पूर्ण हो जाता है? किसका रूप पूर्ण है लंका में जाके? तो कह रहे हैं कुंभकर्णस्य। कुंभकर्ण का ये जो सावरिया आता है ना, पीछे आधा सावरिया, इसका अर्थ क्या निकलता है कि यहाँ पर का और की का बोध लगाते हैं हम, का की का। तो यहाँ का क्या है? कुंभकर्ण का, ठीक है। तो ये आपको एक पदन करना था, इजी था, कोई दिक्कत ही नहीं थी यहाँ पर। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं पाठस्य आधारेण निम्नलिखितानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु। अब आपको यहाँ पर पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, ठीक है। मतलब पूरा लिखना है अब आपको। तो कह रहे हैं विष्णु पदम कथम प्रोक्तम। विष्णु पदम कथम मतलब किस प्रकार, प्रोक्तम मतलब बोलने में कैसा है, किस प्रकार का है। तो विष्णु पदम दुर्लभम प्रोक्तम मतलब बोलने में कैसा है? दुर्लभ मतलब कठिन है। आगे की इसमें से देखते अपन क्या कह रहे हैं। कस्य आदि अंत च न अस्ति। कस्य मतलब किसके आदि और अंत में। आदि और अंत का मतलब क्या होता है? आगे और लास्ट में, पीछे, अंत में ना है। तो आंसर क्या है? नयनम मतलब आंख। इति पदस्य आदि अंतः च न अस्ति। इस पद में आदि में मतलब शुरू में ना है और बाद में भी ना है। ओके। नरः काश्याम किम इच्छति। नरः काश्याम मतलब काशी में किसकी इच्छा करता है? तो नरः काश्याः मृत्युम इच्छति। मृत्यु की इच्छा रखता है कहाँ? काशी में जाके। कुलालस्य गृहे अर्धम किम अस्ति। कुलाल मतलब कुम्हार के घर में अर्धम आधा क्या है? तो कुम्हार के घर में आधा क्या होता है? कुलालस्य गृहे अर्धम कुंभ अस्ति। कुंभ होती है ना, कुंभ मतलब घड़े। घड़े क्या है? ये कुम्हार के घर में आधे है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपको दी है बुक में भी आपको उसमें दिया गया है। तो क्या कह रहे हैं? अधोलिखितानि शब्दानि शब्द रूपाणी पठन्तु अवगच्छतु स्मरन्तु च। आप नीचे लिखे गए शब्द रूपों को पढ़िए, अवगच्छतु समझिए और उनको याद करिए कि ये क्या दे रहे हैं। चलो, तो हम आपको बताते हैं कि ये क्या बता रहे हैं। पहले तो ये कह रहे हैं कि आपको इसमें लिंग पता होना चाहिए। ये जो शब्द दिया है लिंग मतलब किस लिंग का है ये। फिर शब्द दिया गया है। फिर षष्ठी विभक्त्यानि रूपाणी। षष्ठी विभक्ति के रूप दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। मतलब इसमें आपको क्या करना है? षष्ठी विभक्ति के बारे में इसमें आपको बताना है। चलिए, तो हम देखते हैं। पहला रूप दिया है, पहला इन्होंने लिंग बताए हैं, वो क्या कह रहे हैं? तो पहले इन्होंने दिया है, वो कह रहे हैं अकारांत पुल्लिंग। अकारांत पुल्लिंग शब्द क्या होती है? हम आपको पहले भी बता चुके हैं।
है ना। अकारांत पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं? जिसका अंत आ से हो, है ना। जैसे मान लो इन्होंने एक शब्द दिया है शुत, ठीक है ना। ये जो शुत शब्द है, ये जो ता है लास्ट में, अब इसमें कहूँ कि आ तो आ नहीं रहा, तो इसमें जो लास्ट में ता आ रहा है ना, उसमें एक आ है, क्योंकि जो ता बना है वो कैसे बनता है? आधा ता प्लस आ। ये जो आ रहा है ना, ये तो अकारांत पुल्लिंग है, ठीक है। तो अब ये अकारांत पुल्लिंग हो गए, फिर आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, फिर इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, फिर अकारांत नपुंसकलिंग, और बस ये सारे शब्द दे दिए हैं, ठीक है। तो चलो हम इसको देख लेते हैं एक बार। शब्द दिया है छात्र, ठीक है। हमको लिखना है सिर्फ षष्ठी विभक्ति, आपको सिर्फ षष्ठी विभक्ति के बारे में बताना है। तो छात्र अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो इसका क्या बनेगा षष्ठी विभक्ति? छात्रस्य, छात्रयो, छात्राणाम, ये षष्ठी विभक्ति बन गई इसकी, ठीक है। जिस प्रकार विद्यालय की कैसे बन जाएगी? विद्यालयः, विद्यालयेष, विद्यालयो, विद्यालयानाम। देखो जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे ना, उनकी सबकी विभक्ति सेम ऐसे ही चलेगी, षष्ठी विभक्ति, ठीक है। जैसे बालक की कैसे चलती है? बालकस्य, बालकयो, बालकानाम। इसी तरह श्रुतः, श्रुतः की क्या हो जाएगी? श्रुतस्य, श्रुतयो, श्रुतानाम। रामः की रामस्य, रामयो, रामाणाम, ठीक है। ये सारे हो गए कौन से? अकारांत पुल्लिंग। जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे उन सबकी विभक्ति इसी प्रकार से चलती है। फिर हम पढ़ेंगे अकारांत स्त्रीलिंग शब्द, जैसे कि बालिका। इसमें क्या होते? आकारांत, बड़ा आ बता रहे हैं, मतलब इसका अंत बड़े आ से होना चाहिए, जैसे सीता, ठीक है। तो सीतायाः, सीतयो, सीतानाम। कथा, कथायाः, कथयो, कथानाम। प्रिया, प्रियायाः, प्रिययो, प्रियाणाम। नदी, नद्याः, नद्यो, नदीनाम। ये तो इकारांत शब्द हो गए, यस हम यहाँ तक बढ़ रहे हैं हम इसको, ठीक है। ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द थे, उनकी षष्ठी विभक्ति इस प्रकार से आती है। फिर नेक्स्ट दिया है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, जिसका अंत किससे हो? बड़ी ई से हो। इकारांत, बड़ी ई से अंत, जैसे नदी, नद्या, नद्यो, नदीनाम। देवी, देव्याः, देव्यौ, देवीनाम, ठीक है। ये षष्ठी विभक्ति अपन ने किसकी पढ़नी है? इकारांत। अब हम पहुंच रहे हैं अकारांत नपुंसकलिंग। अभी हम अकारांत शब्द कौन से पढ़ रहे थे? तो अभी हम पढ़ रहे थे अकारांत पुल्लिंग शब्द, अब हम पढ़ रहे हैं नपुंसकलिंग। पुस्तकम का, ठीक है ना। पुस्तकस्य, पुस्तकयो, पुस्तकानाम, ये चलते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द जैसे ही इनका रूप बनता है। उद्यानस्य, उद्यानयो, उद्यानाम। फलम, फलस्य, फलयो, फलानाम। भोजनम, भोजनस्य, भोजनयो, भोजनानाम, ठीक है। ये चलते हैं मोस्टली आपके अकारांत, जैसे हम अकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ रहे थे, ऐसे ही अकारांत नपुंसकलिंग शब्द भी पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं सर्वपदानाम, अब हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम पदानी। अब जितने भी आप ये शब्द पढ़ोगे सब सर्वनाम। क्या होते हैं सर्वनाम? जो संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को कहा जाता है सर्वनाम शब्द, ठीक है। ये सारे शब्द हम जैसे हम बोलते हैं ना, हमने राम, जैसे हम हिंदी में बोले राम, तो हम अब राम की जगह क्या लगा देंगे? वह, ठीक है। तो वह के लिए क्या होता है यहाँ पर? सह। इस तरह से ये जितने भी शब्द होते हैं ये कैसे होते हैं? सर्वनाम पद कहे जाते हैं, ठीक है। तो पहला दिया है इन्होंने अहम का, अहम मतलब मैं, इसको बोलते हैं अस्मत् के रूप चलेंगे यहाँ पे। तो इसकी षष्ठी विभक्ति क्या चलती है? मम, आवयो, अस्माकम, है ना। अहम शब्द की षष्ठी विभक्ति क्या चलेगी? मम, आवयो, अस्माकम। त्वम की क्या होगी? और युष्मत् की तव, युवयो, अस्माकम, है ना। जैसे हम पढ़ते हैं अहम, आवाम, वयम, इसी प्रकार से आपको ये षष्ठी विभक्ति पढ़नी है, तो आपको षष्ठी विभक्ति के रूप लिखना पड़ेंगे। तो त्वम का क्या हो जाएगा? तव, युवयो, अस्माकम। तथ का क्या हो जाएगा? तथ में देखो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो रूप चलते हैं। फिर तस्य, तयोः, तेषाम। तस्याः, तयोः, तासाम, ठीक है। यहाँ पर देखो अंतर दिख रहा है ना आ की मात्रा का, ये स्त्रीलिंग है, ये नपुंसकलिंग है, ठीक है। इस तरह से आपको देखना है। सॉरी, ये स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग है। अब यहाँ पर तत् के रूप भी चलते, इसमें भी नपुंसकलिंग और पुल्लिंग शब्द पर चलेगा। तो तत् क्या पड़ेगा? नपुंसकलिंग के क्या हो जाएंगे? तस्य, तयोः, तेषाम, सेम यही चलेगा पुल्लिंग शब्द के जैसे, ठीक है। और इसमें बदल जाएगा, ये नपुंसकलिंग के रूप चल रहा है कैसे? पुल्लिंग जैसे। अब पुल्लिंग के शब्द इसमें अलग चलते हैं। एतस्य, एतयोः, एतेषाम, ये षष्ठी विभक्ति, ठीक। फिर स्त्रीलिंग शब्द भी होते हैं इसमें, तो एतस्याः, एतयोः, एतासाम। और नपुंसकलिंग वर्ड क्या चलेगा इसमें? एतस्य, एतयोः, एतेषाम। ये सब आपको इसमें करना है।
ठीक है, इन सब रूप को आपको याद करना है। देखो नोट भी लगा दिया है कि आप इनको याद करें। अब कह रहे हैं उदाहरणानुसारम वाक्यानि लिखन्तु, उदाहरण के अनुसार इन वाक्यों को आप लिखिए। ठीक है, जैसे इन्होंने दे दिया है विद्यालय छात्रा, इसको आपको एक सेंटेंस बनाना है। गच्छति इन्होंने दिया है, मतलब ये किस में आ जाएगा, एक वचन की शब्द है, तो क्या हो जाएगा, विद्यालयस्य छात्रा गच्छति, विद्यालय को छात्र जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर विद्यालय की षष्ठी विभक्ति लगानी है। षष्ठी विभक्ति क्या लग जाएगी विद्यालय की, विद्यालयस्य छात्रा गच्छति, तो उन्होंने दिया ही है। फिर द्विचक्रिका और चक्रम, तो षष्ठी विभक्ति द्विचक्रिका की क्या है, जैसे हमने बालिका की पढ़ी, अभी सीता की पढ़ी, तो क्या होती थी, सीताया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विचक्रिकाया चक्रम भ्रमति। द्विचक्रिका मतलब होता है साइकिल, साइकिल का चक्र घूमता है। फिर वृक्ष की क्या हो जाएगी षष्ठी विभक्ति, वृक्षस, इनकी आपको षष्ठी विभक्ति लगानी है, योग तो लिखना है। वृक्षस्य फलम खादति, वृक्ष का फल खाते हैं, खाता है, एक है क्योंकि सिंगुलर शब्द है। छात्रा नाम, छात्रायाः नाम पृच्छति, छात्र से छात्र का नाम पूछता है। रामस्य पुस्तकम आनयति, राम पुस्तक को लाता है। मंदिरस्य शिखरम पश्यति, मंदिर का शिखर देखो। इस तरह से ये आपको शब्द करना था। ठीक है ना, कुछ भी नहीं है इसमें, सब इजी इजी शब्द दिए गए हैं ये आपको। ठीक है, ये आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, षष्ठी विभक्ति का यूज करना था। ठीक है, इसके आगे की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।